नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर पलामू से, जहां धनबाद रेलखंड के गढ़वा रोड स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन की बोगी में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से यह भीषण आग लगी है, जिसमें बोगी में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। गढ़वा रोड स्टेशन पर खड़ी निरीक्षण वैन की बोगी में अचानक से आग लगती है। गनीमत रही कि उस बोगी में कोई मौजूद नहीं था और देखते ही देखते बोगी जलकर खाक हो गई। ये भी बताया जा रहा है कि रेल की बोगी रेल अधिकारियों के लिए निरीक्षण बोगी का काम करती थी, जिसमें बैठकर वे ऑपरेशनल वर्क में जाया करते थे। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता नीलकमल। आरपीएफ इंस्पेक्टर द्वारा जानकारी मिली 13:30 में स्पीक में धुआं मार रहा है। दमकल लेकर के हम लोग दौड़े, तब तक कि एचआर वाले जो है गैरेज विभाग के द्वारा जो है ताला को तोड़ा गया। उसके बाद इसमें से ढेरे लपट के आग निकला, तो हम लोग फायरिंग यूज नहीं कर पाए। तुरंत दमकल को बुलाया गया। दमकल जो है 14 बजे का आई, दूसरा 14:20 में आया। गढ़वा रोड स्टेशन के समीप आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो बोगी यहाँ पे खड़ी थी, जिसमें आग लगी है और उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है दमकल के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेन की बोगी है। बताया जा रहा था कि ये सैलून बोगी था ट्रेन का, और वो यहाँ पे पहले से खड़ी थी और इसमें अचानक आग लगी है। और उसके बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों में इसे बुझाने का काम किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हालांकि बोगी का अंदर का जो सारा कुछ है वो जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। क्या था ये अब ये तो रेलवे लगाते हैं। हम लोग ग्रासिम फायर टीम से हैं, जो कि हम लोग को सूचना मिलने पर हम लोग आग पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना आग लगा हुआ, कैसा ये तो नहीं, ये अभी जो है सामने दिख रहा है। अब कैसे सकते हैं तस्वीरों में कि ये कहीं ना कहीं रेलवे अधिकारियों के लिए स्पेशल बोगी हुआ करती है। वो उसी बोगी को यहाँ पे खड़ा किया गया था और अचानक से इसमें जो आग लगी है और उसके बाद जो हालात है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये ट्रेन पूरी तरह से धू कर जलकर खाक हो गया। अंदर की सारी चीजें जो है पूरी तरह से जल के खाक हो गई। हालांकि जो गाड़ी के अंदर की हालत की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से बोगी के अंदर का सारा कुछ सीट वगैरह सभी जलकर खाक हो गया। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। खबर धनबाद से, जहां पर मधुबन थाना क्षेत्र के बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया 3 अंतर्गत नए आउटसोर्सिंग हिलटॉप कंपनी परिसर आज रणक्षेत्र बना हुआ नजर आया। कंपनी ने जब काम शुरू किया तो रैयतों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान झड़प हुई, दोनों तरफ से जमकर फायरिंग और बमबाजी एक दूसरे पर की जाती है। बीते दिनों गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी ने कंपनी का काम रैयतों की मांग पूरा किए बिना नहीं शुरू करने को कहा था, लेकिन कंपनी ने आज एक बार फिर से काम की शुरुआत कर दी, जिससे लेकर हालात बिगड़ गए। इतना सामने पट्टी करना था, सामने इधर से वहीं देवघर से बड़ी खबर आ रही है, जहां बाबा बैद्यनाथ मंदिर में फर्जीवाड़ा किया गया है। बैद्यनाथ मंदिर के फर्जी वेबसाइट बनाकर यहां पर लोगों से ठगी की गई है। फर्जी वेबसाइट में अलग रेट चार्ज जो है वो दिखाया गया है। देवघर.in नाम से ये फर्जीवाड़ा जो है इस नए और फर्जी वेबसाइट के जरिए किया गया है। पूरे के नाम पर यहाँ पर देखिए कैसे जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे उन्हें ऑनलाइन दर्शन कराने के नाम पर यह फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। पूजा के नाम पर श्रद्धालुओं से वसूली की जा रही थी। वेबसाइट संचालक पर एफआईआर दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि हैदराबाद से आए श्रद्धालु ने ऑनलाइन बुकिंग की थी, लेकिन दर्शन नहीं होने की वजह से बाद में उन्हें वेबसाइट के जरिए दर्शन कराया गया, जिसके बाद श्रद्धालु ने अपनी कंप्लेन वापस ली। हालांकि इस पूरे मामले में देवघर डीसी ने जांच की बात कही। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी वेबसाइट मंदिर के द्वारा ऑपरेट की ही नहीं जा रही और वेबसाइट चलाने वाले पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। इसके अलावा पूरे वेबसाइट की जांच करते हुए अधिकारियों को आगे की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।
साइबर फ्रॉड का मामला प्रतीत हो रहा है। जिस प्रकार से जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं वो वेबसाइट को डेवलप कर लेते हैं, उसी प्रकार का ये लग रहा है। वैसे अभी इसमें मंदिर प्रशासन के स्तर से एफआईआर दर्ज किया गया है और एफआईआर दर्ज होने के पश्चात पुलिस के द्वारा इसमें गहन जांच की जाएगी। लेकिन प्राइमा फेसी ये एक साइबर फ्रॉड का मामला है जिसमें कि किसी ने एक फर्जी वेबसाइट बनाया, उसमें उन्होंने जो श्रद्धालु हैं उनसे राशि वसूली है और उनको ये आश्वासन दिया कि उनका यहाँ पे दर्शन करवाया जाएगा। मंदिर में ऑनलाइन पूजा कराने को लेकर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से श्रद्धालुओं को दर्शन कराने और शुल्क वसूलने की बात कही गई है, जिसको लेकर देवघर डीसी ने जांच के आदेश दिए हैं और वेबसाइट पर कड़ी कार्रवाई के साथ साथ एफआईआर करने की भी जो है वो निर्देश दिए हैं। देवघर डीसी ने बताया कि ये एक तरह का साइबर फ्रॉड का ही मामला प्रतीत हो रहा है, जिसमें ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से बाबा धाम दर्शन सर्विस जो कि देवघर.in में चल रहा था, उसमें इस तरह के जो है मामला प्रकाश में आया है, जिसमें श्रद्धालुओं से पैसे की वसूली की जाती है और ऑनलाइन जो है पूजा कराने की बात की जाती है। हालांकि देवघर मंदिर प्रशासन की तरफ से इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। वहीं अगर हम कंप्लेनेंट की बात माने तो कंप्लेनेंट का कहना है कि जो है हमने एक आवेदन दिया था जिसमें कि ये बताया था कि उन्होंने पूजा और दर्शन करने के लिए बाबा धाम दर्शन ऑनलाइन दर्शन सर्विस से में उन्होंने 5100 रुपये का बुक किया था, जिसके बाद उन्हें दर्शन में परेशानी हुई। इसमें एक नया मोड़ अब आ गया है, जहां देवघर डीसी ने अब पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया है, साथ ही साथ वेबसाइट पर जो है एफआईआर करने का भी निर्देश देवघर डीसी ने कहा है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि देवघर में बाबा मंदिर में ऑनलाइन दर्शन कराने को लेकर एक नया फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें जो है ऑनलाइन दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसे की वसूली की जा रही है और दर्शन कराया जा रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। तो बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम पर ऑनलाइन पूजा सेवा के माध्यम से करोड़ों की ठगी का खुलासा किया गया। इस पूरे मामले को कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने गंभीर बताया और फर्जी वेबसाइट के जरिए तीर्थयात्रियों को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वेबसाइट चलाने वाले की गिरफ्तारी हो गई है और इसकी जांच तेज गति से होनी चाहिए। अपराधियों की जहां तक सूचना प्राप्त हुई है कि जिस वेबसाइट के जरिए इस तरह की उगाही बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम पर की गई है, उस वेबसाइट को चलाने वाले लोगों की गिरफ्तारी भी शायद हो गई है। तो कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि इसकी जांच भी होनी चाहिए और त्वरित गति से इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं उसको जेल के शिकंजे के पीछे पहुंचाने के लिए प्रशासन सकारात्मक दिशा में काम करे। तो बाबा बैद्यनाथ धाम में ऑनलाइन पूजा के नाम पर फर्जी वेबसाइट के जरिए ठगी के मामले में बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की है। झारखंड को बदनाम करने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी ने सरकार से इस पूरे मामले की तुरंत जांच कराने और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। ये मांग करते, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले की पूरी जांच की जाए और जो भी दोषी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि झारखंड के ऊपर जो ये दाग लगा है, खास करके बाबा बैद्यनाथ धाम के ऊपर जो दाग लगा है, उस दाग को जल्द से जल्द हटाया जाए। 4 करोड़ से भी अधिक, जैसा कि आज अखबारों में छपा है, पैसे की ठगी की गई है, तो बहुत गंभीर मामला है। ऐसे और भी कई वेबसाइटें होंगी जिसके माध्यम से जनता को मूर्ख बना करके उनसे पैसे ऐंठे जाते रहे हैं। तो चौकन्ना होकर के रहना चाहिए और इस मामले का ठीक से उद्भेदन करके लोगों को सजा दिलवानी चाहिए। खबर गुमला से, जहां नक्सलियों की ओर से लगाए गए आईडी बम को सुरक्षा बलों ने समय रहते बरामद कर लिया और एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सदर थाना क्षेत्र के कुटुम्बा हरिनाथ घाट जाने वाले जंगली रास्ते में इस बम को प्लांट किया गया था। मौके पर पहुंची पुलिस इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। साथ ही बम डिस्पोजल यूनिट को बम डिफ्यूज करने के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे इलाके में भाकपा माओवादियों ने अपना एक सेफ जोन बनाते हुए आईईडी बम अपनी सुरक्षा के लिए लगाया था। इससे पहले भी इस इलाके में पुलिस ने एक साथ 35 सीरीज आईईडी और 5 आईईडी बम अलग अलग जगहों से बरामद किए थे।
रांची से बड़ी खबरें। राजस्व संग्रहण को लेकर वित्त विभाग की तरफ से बैठक की गई। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अधिकारियों की इस बैठक के दौरान जमकर क्लास लगाई। अधिकारी के जवाब से मंत्री नाखुश नजर आए, नाराज नजर आए। मंत्री ने अधिकारी से पूछा, कोयला ढुलाई में कितनी गाड़ियों को चेक किया गया? अधिकारी के पास ऐसा कोई जवाब नहीं था। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि गाड़ी किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति की क्यों ना हो, उसे पकड़ा जाना चाहिए। ठीक करता है, कौन देखेगा? एनीवे, ये हम जब हम एडजस्ट करेंगे तो इन विषयों को रखेंगे आप लोगों के सामने। आप देखिए, चेक करिए, रास्ते में चेक करिए, चाहे गाड़ी किसी की भी, कितना प्रभावशाली व्यक्ति क्यों नहीं है। 2-4-10 गाड़ियां अगर जाएगी, पकड़ी जाएंगी, तो एक मैसेज आएगा पूरे राज्य में। धनबाद ऐसी जगह को हम लोग सब कोई अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हाथ पर हाथ रख के अगर तुम लोग बैठे रहे तो परिणाम तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी 2 दिवसीय झारखंड दौरे को लेकर रांची पहुंचे और इस दौरान जी किशन रेड्डी ने कोयला मंत्रालय की तरफ से सभी का आभार जताया। जी किशन रेड्डी ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते हुए कहा कि मंत्रालय के अलग अलग प्रभागों की शाखाओं का निरीक्षण करना है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी चर्चा की जाएगी। सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर का एक नया बिल्डिंग, जो हमारा CCL का जो सिक्योरिटी पर्सनल जो है उनको ट्रेनिंग करना, उनको अपग्रेडिंग करना, वर्तमान स्थिति में नया नया टेक्नोलॉजी, नया नया सिक्योरिटी एक्टिविटी पर कैसा उनको अपग्रेडिंग करने के लिए एक परमानेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची में आज इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। इसमें आज के बाद इस विषय पर इधर ट्रेनिंग होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज संविधान गौरव अभियान को लेकर बैठक बुलाई गई। अभियान के संयोजक अमर कुमार बावरी ने कहा कि देश के संविधान की 75वीं वर्ष पूरा होने के मौके पर 11 से लेकर 25 जनवरी तक देश भर में संविधान गौरव अभियान चलाया जाएगा। अमर बावरी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से बाबा साहब का अपमान किया है। संविधान के 75 साल पूरे होने पर उसके गौरव गाथा के लिए 11 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक पूरे देश में एक व्यापक संविधान गौरव अभियान के रूप में मनाया है। और उसी के निमित्त झारखंड प्रदेश में भी, क्योंकि हमारे यहाँ सदस्यता का अभियान चल रहा है, तो हमारा बृहत कार्यक्रम जो है वो 15 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक चलेगा। राजधानी रांची के उरमांझी में क्रशर प्लांट पर अपराधियों ने हमला कर दिया। अपराधियों ने क्रशर प्लांट में खड़ी 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और मौके पर मौजूद मजदूरों के साथ मारपीट की गई। मौके से हालांकि नक्सली फरार हो चुके हैं, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर छानबीन में जुट गई है। रांची के उरमांझी थाना क्षेत्र में एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। बता दें कि एक क्रशर प्लांट में अपराधियों के द्वारा जो है वो आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। एक पोकलेन मशीन और एक हाईवा को आग के हवाले किया गया है। फिलहाल पुलिस जो है वो यहाँ पर जांच कर रही है। जो जानकारी है उसके अनुसार देर रात यहाँ पर करीब दर्जन भर अपराधी या फिर कहें कि उग्रवादी जो है वो पहुँचे थे और उनके द्वारा यहाँ पर जो कर्मी उस वक्त मौजूद थे उनके साथ पिटाई भी की गई उनकी, और उसके बाद फिर यहाँ पर आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल देख सकते हैं कि जो पूरी तरह से यहाँ पर चीज़ों को साफ सफाई किया जा रहा है। खत्म हो गया पूरी तरह से, आधा से अधिक खत्म हो गया है। क्या सुने हैं, कौन आग लगा? पता नहीं, उग्रवादी सब किया होगा। देख सकते हैं जो यहाँ के लोगों का कहना है कि उग्रवादियों के द्वारा शायद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और मामले की जांच में जुटी हुई है। देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर अभी भी दहशत का माहौल है। बता दें कि पिछले दिनों भी इस तरह की एक कार्रवाई जो है उरमांझी इलाके में हुई थी। हालांकि उस मामले में
कुछ आरोपियों को गिरफ्तार ज़रूर किया गया है, लेकिन उसके बाद फिर एक नई वारदात को अंजाम दे कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए अपराधियों ने अपनी पूरी नापाक मंसूबों को अंजाम दिया है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में कब तक कार्रवाई करती है और जो भी इस मामले में दोषी है उनकी गिरफ्तारी कब तक संभव हो पाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। जमशेदपुर के कदमा में मरीन ड्राइव के पास जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। उलियान के पास MHR कंस्ट्रक्शन के तरफ से चलाए जा रहे निर्माण से अतिक्रमण जो है वो हटाया गया है और कंस्ट्रक्शन का काम G+9 का है, जिसके एक तल्ले का काम पूरा हो चुका है और दूसरे तल्ले का काम जारी है, लेकिन प्रशासन ने इसे अवैध बताते हुए कार्रवाई की। बिल्डर के मैनेजर ने विभाग पर बिना नोटिस के ही कार्रवाई करने का आरोप लगाया। हालांकि मौके पर तैनात मजिस्ट्रेट ने कहा कि सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही ये कार्रवाई की जा रही है। और ये जो हम लोग जो भी कर रहे हैं इस जमीन में जो भी कर रहे हैं बहुत दिन से, मतलब अभी बीच में आए, अब 28 तारीख को ही नापी हुआ, 28 तारीख को ऑर्डर भी हो गया। ठीक है, हम ऑर्डर को कॉपी मांग रहे हैं, डेली जा रहे हैं, नहीं मिला। कल ऑर्डर का कॉपी मिला, कल 8 तारीख को। ठीक है, तो हमको भी कुछ समय दिया जाए ताकि हम आगे देखा जाए, अगर गलत है तो ठीक है। तो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण वहाँ चलाया गया था अंचलाधिकारी महोदय द्वारा। जांचोपरांत पता चला कि ये सरकारी भूमि जिस पे इनके द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है, इनको विधिवत इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत प्रक्रिया फॉलो किया गया, नोटिस किया गया, कहा गया कि आप इसको स्वतः ध्वस्त कर लें, पर उनके द्वारा नहीं किया गया। तो अब फिर आखिरी प्रोसेस वही है कि सरकार की भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता है। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ आए हैं इसको हम लोग डिमोलिश करने के लिए। गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र में एक 5 साल के मासूम की हत्या का मामला सामने आया। बच्चे का शव गंगा गांव स्थित बुढ़वा आहर तालाब के पास से बरामद किया गया। मृतक बच्चे के परिवार ने हत्या का आरोप चचेरे दादा और दादी पर लगाया है। फिलहाल पुलिस इस मामले को दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। वहीं घटना के बाद आरोपी फरार हैं। मजा लगाइए पैसा में के लाले तेरे बटवा सुतल ये हमर बटवा काहे ना सुतल, हमर बटवा मार दल के कल के करेजवा पूरा हो। कहां मिला आपका बेटा, कहां मिला? वहां तालाब किनारे। झगड़ा किससे हुआ था? झगड़ा हुआ उसका पत्नी से, सावित्री देवी से। HMP संक्रमण की जांच को लेकर स्वास्थ्य महकमा गंभीर होने का दावा कर रहा है। रांची एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर ज्यादा सतर्कता और जांच के निर्देश दिए गए हैं। रांची एयरपोर्ट पर न्यूज़ 18 की टीम ने जब पड़ताल की तो HMP संक्रमण को लेकर एयरपोर्ट पर कोई अलग से मेडिकल टीम की तैनाती नहीं नजर आई। कैंपस में जो मेडिकल टीम तैनात रहती है उसे ही विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जांच के हालात कोरोना के शुरुआती दौर के लग रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। HMPV वायरस को लेकर राज्य सरकार गंभीर नजर आ रही है। स्वास्थ्य महकमे की बात करें तो लगातार ये निर्देश दिया जा रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, एयरपोर्ट की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, वहां यात्रियों की जांच के निर्देश जारी किए गए हैं। हम इस समय रांची एयरपोर्ट पर हैं और हमारे साथ डॉक्टर अंबिका हैं जिनकी ड्यूटी जो है एयरपोर्ट पर ही रहती है। हम उनसे जानेंगे कि वास्तव में क्या निर्देश ताजा दिए गए हैं। HMPV की बात करें तो क्या कोई नया दिशा निर्देश है कि आपको ऐसे जांच करनी है कुछ? देखिए, HMPV वायरस के भी गाइडलाइंस कुछ कोविड गाइडलाइंस के ही लाइंस पे है। उनके टेस्ट भी उसी तरीके से किए जाते हैं। जो RT-PCR जांच है वो HMPV का भी RT-PCR जांच वैसे ही होता है। तो हमारे जो गाइडलाइंस हमें अपने सिविल सर्जन सर से और हायर अथॉरिटी से जो मिली है वो यही है कि कोई भी कॉफ कोल्ड ये कंप्लेन लेकर के कोई आते हैं, कोई यात्री अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स बताते हैं तो उनको जांच के लिए हम लोग रेफर कर देते हैं। अगर हम यात्रियों की भीड़ की बात करें तो क्या आप प्राइमा फेसी उन यात्रियों से मिलती हैं, देखती हैं या कुछ ऐसे सिम्टम जानने की कोशिश करती हैं, कुछ ऐसा? देखिए, अभी ऐसे ही हम लोग रैंडमली किसी के पास तो जाके पूछते नहीं है, लेकिन सबों को पता है कि गवर्नमेंट की जो मेडिकल टीम है रांची एयरपोर्ट पे आज से नहीं पूरे थ्रू आउट ही रहती है। इनफैक्ट कोरोना के टाइम पे भी हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है, तो नॉलेज में सबों को है। तो अगर
किन्हीं का ऐसा कंप्लेन रहता है तो वो खुद से ही आते हैं, अपने कंप्लेन अगर उनको ऐसा फील हुआ तो आके बताते हैं। आपने रांची एयरपोर्ट पर ऐसी कोई सतर्कता स्वास्थ्य महकमे की ओर से देखी कि आपसे किसी ने पूछा हो कि मैडम आप जांच करा लीजिए, स्क्रीनिंग करा लीजिए, ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं बोला गया हमें। और नहीं, और इसका वही सिम्टम्स है जैसे कोरोना में जैसे हुआ था, सर्दी खांसी, वही सब चीज है, और तो कुछ नहीं है। बच्चे लोग को थोड़ा ज्यादा हो रहा है, उसको ज्यादा स्कैनिंग करने की जरूरत है। जो राज्य सरकार के निर्देश हैं वो निर्देश रांची एयरपोर्ट पर कुछ भी नया नजर नहीं आ रहा है। जो कुछ भी है सब कुछ रेगुलर और पुरानी अवस्था में ही है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो गुमला से बड़ी खबर, जहां पर वृंदा पंचायत में विधवा से दुष्कर्म किया गया है। पीड़ित ने पुलिस से इसे लेकर शिकायत की है। पुलिस ने आरोपी को इस दौरान गिरफ्तार भी कर लिया। रॉन्ग नंबर से कॉल आने से नजदीकियां बढ़ी थी और उसके बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि स्कूल में बच्चों के एडमिशन कराने के बहाने युवक ने उसे बुलाया, जान से मारने की धमकी भी दी। एक जो करंज का रहने वाला एक कोई अपराधी था, जो एक महिला, विवाहित महिला के साथ जो बलात्कार का केस किया, बलात्कार किया, तो तत्परता पूर्वक केस की गंभीरता को देखते हुए हमारे महिला थाना प्रभारी के द्वारा उस व्यक्ति के को गिरफ्तार करके लाती है और जो कांड का जो संवेदनशीलता को देखते हुए कांड दर्ज करके उसको न्यायिक हिरासत में उसको अग्रसारित कर दिया गया है। गोड्डा के पथरगामा के एक अनोखे परिवार से हम आपको मिलवाते हैं, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये परिवार राज्य भर में सबसे अनोखा परिवार माना जाता है। दरअसल इस परिवार में जितनी भी महिलाएं हैं उनकी हाइट 3 फीट है। इस परिवार में 4 महिलाएं हैं, जिनमें चारों की हाइट 2.5 से 3 फीट के भीतर ही है। गायत्री दत्ता अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता के कारण न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बनी हुई है। ये परिवार एक उदाहरण है कि जीवन में चुनौतियां कैसी भी हों, उन्हें आत्मविश्वास और साहस के साथ स्वीकार करना ही असली जीत है। थोड़ा खराब लगता है, लेकिन भगवान का दिया हुआ है तो क्या करें। कहाँ शादी हुई आपकी, कब हुई? बौसी। 2 बच्चे हैं आपके? हाँ। क्या हम पढ़ते हैं अभी कॉमर्स, 11th कॉमर्स में। 11th कॉमर्स में। अच्छा, क्या बनना चाहती हैं? कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? DAV महागामा ऊर्जानगर में। तो क्या बनना चाहती हैं? बनना तो चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन अभी कॉमर्स में बहुत सारा फील्ड है, स्कोप है, तो किसी में भी हो जाए तो अच्छा है। स्कूल में कमेंट वगैरह कोई करते हैं? नहीं। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? डॉक्टर। विश्वास है बन जाइएगा? हाँ। कभी लगता है कि हमारा शरीर ऐसा है तो हम नहीं बन पाएंगे या ऐसा कुछ? नहीं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।